फर्क नहीं पड़ता है, ये काम है आपका, आपको करना चाहिए। देखिए बहुत पैसा लगा, Amazon प्राइम का पैसा लगा, मैडम बहुत मेहनत लगी हुई है। तो जो हमने स्टेरियोटिपिकली देखा है, सोचा है कि यार पुलिस होगा तो ऐसा होगा, वो एग्जैक्टली नहीं। जब ये तो हर शाम लाठी चार्ज करती हैं खुद। जस्ट नहीं किसी के नहीं, वो हम कर चुके हैं, ये वो तो जरूरत नहीं है। So hello everyone, welcome to Bollywood now. थैंक यू। सर काफ़ी देविका मैम के साथ आप 16 साल के बाद कोलैब कर रहे हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत होंगी तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा। कितना मज़ा आया सर ये बनाने में, बिकॉज ट्रेलर देख के ही गूज़बम्स आ रहे। सो आई एम श्योर जब सीरीज आएगी तब तो बार बार देखेंगे। नहीं हाँ करेक्ट, 16 साल के बाद कुछ कर रहे हैं। बीच में हमने एक स्क्रिप्ट साथ में लिखी थी, पढ़ी है, वो एक दिन करेंगे। अच्छी स्क्रिप्ट है बाय द वे, कोई प्रोड्यूसर देख रहा है तो प्लीज कांटेक्ट। Yes, Bollywood now. बहुत कमाल की स्क्रिप्ट है, उस टाइम पे नहीं बनी पर अब 10 साल के बाद करेक्ट टाइम है इसका। ये वो तो जरूरत नहीं है। नहीं तो बहुत मज़ेदार स्पेस था। मतलब जिस अभी हम कहना नहीं चाहिए, जितनी अच्छी स्क्रिप्ट हम दोनों ने लिखी थी तो उतना ही मज़ा आया उसको ट्रांसलेट करने में ऑन स्क्रीन, बिकॉज जो हमारा कास्ट था, क्रू था, इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस के जो एक सिनर्जी थी कास्ट और क्रू के बीच में, वो जब वो करेक्ट हो जाते हैं ना तो बाकी सब आसान हो जाता है। वो सुबह 4 बजे उठ के वो दूर 1-1.5 घंटे दूर लोकेशन जाना, उसके लिए वो एक चाहिए कि यू शुड बी एंजॉइंग जो आप कर रहे हो, नहीं तो वो सुबह 4 बजे नहीं उठा जाता है यार। मतलब लगता है कि 2 घंटे और सो लेता हूँ। बट हाँ तो बहुत मज़ा आया। सो देविका मैम क्या बताना चाहेंगे आप? इतना अच्छा लिख डाला कि मतलब वो जब स्क्रीन पर आएगा कि लोगों को मजा आएगा। ऑफ कोर्स लोगों को कोई शक नहीं, मजा आएगा। कोई शक नहीं। सो मैम कैसे ये थॉट आया कि मतलब कुछ ऐसा बनाना है? बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है आजकल लोगों को रोम कॉम कम पसंद आ रही है, और ये जो एक्शन धाम दौड़ चालू है और किसी को एक्यूज़ करना जो मूवी में दिखाया जा रहा है, इनफैक्ट जो सीरीज़ में दिखाया जा रहा है काफ़ी अलग हो जाता है, वो लोगों को पसंद आता है। मुझे नहीं लगता किसी को रोमांटिक मूवीज़ पसंद आ रही है। अगर कोई देख रहा है जिसे पसंद हो तो मुझे माफ़ करना। सो देविका मैम क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपके दिमाग में ये थॉट आया लिखने का? यही है कि OTT प्लेटफॉर्म्स की जो ऑडियंस है उन्हें कॉम्प्लेक्स प्लॉट चाहिए, रोमांटिक प्लॉट भी चाहिए, तो वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। मतलब कि जो कैरेक्टर्स जो देख रहे हैं वो सिंपल नहीं होने चाहिए, प्लॉट सिंपल नहीं होनी चाहिए, कहानी सिंपल नहीं होनी चाहिए। और जब हम 6, 8, 10 एपिसोड्स में कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं तो इतना बड़ा कैनवस मिला है, तो जितना हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, जितने ट्विस्ट टर्न्स डाल सकते हैं, जितनी कहानी को और भी इंटरेस्टिंग तरीके से बता सकते हैं, तो वही अपॉर्चुनिटी मिलती है। कितना टाइम लगा आपको ये पूरी स्टोरी रेडी करने में? 1 साल। वाओ, मतलब एग्जैक्ट 365 डेज या फिर उससे कम? 3 महीने, 3.5 महीने लगे डेवलपमेंट में। मतलब कि एपिसोड स्टोरी क्या है, आर्क्स क्या है, कैरेक्टर्स की एपिसोडिक ब्रेकडाउन क्या है। 4 महीने लगे वो 8 एपिसोड्स के फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने में, और फिर 4 महीने सेकंड ड्राफ्ट लिखने में। सो कुब्रा एंड प्रियांशु, आप लोगों से स्टार्ट करेंगे। एंड सर तो है ही, सर को मैं वो जो वर्दी के रूप में जो एक होता है ना, मतलब मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो जब हम जाते हैं ना वहाँ पे तो मतलब ये जो आपका एटीट्यूड दिखाया गया ना उसमें सेम वही एटीट्यूड देखने मिलता है। तो मतलब वही जैसा आपने पकड़ा है ना वैसे ही हमने पकड़ा है। वही पकड़ा है, मतलब इसमें कोई मतलब स्टानिस्लैविस्की कोई बड़े बड़े दिग्गज नहीं आए, बिल्कुल ऐसे ही पकड़ा। कहाँ से हैं आप? यूपी में। मैं सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से। अब बहुत बढ़िया, चलो चिड़िया बहुत है वहाँ पे। सर क्या बताना चाहेंगे, कितना लाइक दो भी इतने अच्छे अच्छे स्टार्स हैं आपके साथ, डायरेक्टर इतने बेमिसाल, एंड आप तो खुद ही एकदम। तो बस मज़ा आया, और प्रियांशु के साथ काम करने की आदत पड़ गई है। अब एक आध में ना भी करें तो चलेगा। और कुबरा दोस्त है, उनके साथ तो काम करने की इच्छा भी थी हमारी। मतलब आप देख सकती हैं जो इस चेहरे के साथ कौन काम नहीं करना चाहे। इस चीते के साथ। देविका ने एक फिल्म लिखी थी आयशा, तो उसमें हमें एक डायलॉग राइटर की तरह मौका मिला था, तो साथी बन गए, हम दोस्त बन गए। फिर नवदीप साहब उस दौर में आए जब हम जैसे एक्टर्स को मौका देने वाले शेर पैदा हुए थे,
तो नवदीप सिंह भी उसमें से थे, अभय देओल को दिया, जी। दिवाकर बैनर्जी ने अभय देओल को और हमको दिया। तो हमें लगा कि ये 8-10 डायरेक्टर जो हैं ये अपने दायरे में अपने तरीके का सिनेमा संभाल लेंगे, अब इनके साथ काम करवा दे तो बस हमने गंगा नहा लिया। तो ये हुआ हमारा मजा सब, और मिल गया नवदीप साहब के साथ। बट बहुत अच्छा सर, स्क्रीन पे मजा आ रहा है आपको देखने मजा आ रहा है। मतलब ट्रेलर में वो 2-3 मिनट में इतना मजा आ रहा है तो कुबरा क्या कहना चाहेंगे, आप भी वर्दी में हैं, वो जोश आया कि नहीं वर्दी पहनने के बाद वाला जो हमें जब इमीडिएटली आ जाता है, हाय इमीडिएटली आ जाता है। पहली बार कॉप का रोल प्ले किया है और सब इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है, बहुत बहुत मज़ा आता है। इसके पहले कभी करने का मौका नहीं मिला था, बट यार एक छोटे शहर में छोटे से पुलिस थाने में ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर के नीचे काम करना, और जब आप मतलब एक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड शहर में होते हो तो आपका रोल भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जो हमने स्टेरियोटिपिकली देखा है, सोचा है कि यार पुलिस होगा तो ऐसा होगा, वो एग्जैक्टली नहीं तो आपको देखना पड़ेगा शो, बिकॉज यहाँ पे वो सब स्टेरियोटाइप्स जो आप मन में बना के जाओगे ना, वो टूटने वाली हैं स्टेरियोटाइप्स। कुबरा ने जो कॉप प्ले किया है उसमें लेयर्स भी बहुत है। हाँ सर, थैंक्स अ लॉट, आई लव वो जो पुलिस का एक नया रूप भी दिखेगा कि पुलिस अंदर और बाहर दोनों की लड़ाई लड़ती है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है यस। जो राइटिंग में निकल के आएगी। हाँ सो कुबरा जैसे आपने इसमें अंडर प्रेशर काम किया है कांस्टेबल के, सो क्या रियल लाइफ में कभी आपने अंडर प्रेशर किसी के साथ काम किया हाँ जी है? हाँ, किसके? कहाँ किया होगा? नहीं कुबरा ने कहाँ, कहा। नहीं हम तो प्रेशर देने वाले हैं। हाँ, कुबरा जब ये कुबरा तो हर शाम लाठी चार्ज करती हैं खुद जस्ट नहीं, वो हम कर चुके, वो माइक्रोसॉफ्ट में करते थे, वो अलग बात है। जब कॉर्पोरेट जॉब हुआ करती तब हम किसी के नीचे काम करते थे। मगर मैं कह रही हूँ कि जब आप अपने मन से कुछ करने की कोशिश करते हो तो आपका एक एंडेवर रहता है कि जब आपको एक कोलैबोरेशन का मौका मिले, सबके साथ काम करने का और सबसे काम सीखने का मौका मिले, तो फिर उसमें वो हायरार्की नहीं होती, यू नो, एंड यू ऑलवेज लाइक प्यार बहुत है। आई एब्सोल्युटली लव्ड, लाइक Manu sir is very senior, Navdeep sir is very senior, Priyanshu is here as an actor way before me, you know, and that's the whole thing, right? Like everyone is so amazing, और I think इन सबको यही करना था, मुझे नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, राइट? तो अब जब इतने बड़े मंच पे आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर आप उस पर मतलब बड़ा सा नहीं कर सकते, फिर उसको मतलब संभाल के चलना पड़ता है। एंड आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल दैट आई डोंट कम विद दैट बैगेज, सो इट्स जस्ट इजी टू, यार आई लव यू घुसने में मजा आता है। एक बात मैं और बोलूंगा कि मनु ऋषि सर इज वेरी सीनियर, बट आई डोंट वांट टू प्ले हर फादर्स रोल। नो सर, आई डोंट वांट, नो मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। वी कैन प्ले हस्बैंड एंड वाइफ। तो हम ये भी कुछ भी करें, कुछ लेकिन भी बाप कर नहीं ले। बनूंगा। मगर ये बहुत अच्छा था, सामने जो किया वो अच्छा था, गुड वन सर। ओके, सो प्रियांशु, जान तो आप ही डालने वाले हो पूरी चीजों में, फिर मतलब के फंस गए हो, क्या कहना चाहते हो? नहीं मतलब मेरा ये कहना कि जान तो एक नहीं होती है, वो बॉडी पार्ट्स बहुत सारे होते हैं जो मिलके एक बट जान एक ही होती है, बॉडी पार्ट्स बहुत सारे होते हैं। नहीं, वो एक कहानी का जरिया एक होता है, फिर आप उसके थ्रू जब देखते हैं तब आपको मसाला जो होता है सब साथ में बनते हैं। मैं कहूँगा कि मेरे लिए ये एक ऐसा जंगल था, क्योंकि आपने शुरू किया ना एनिमल से, तो मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ, क्योंकि एनिमल का ट्रेलर देखेंगे ना तो उसमें एक फादर सन का कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप दिखा रखा है। तो एनिमल देखने से पहले इस जंगल में भी घुसना शहर लाखोट के, क्योंकि यहाँ पे भी एक फादर सन का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है देव के लिए। देव के बहुत सारे ऐसे तरह तरह के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हैं, वो ही जैसे देविका ने कहा ना कि कॉम्प्लेक्सिटीज देखने में लोगों को बड़ा मजा आता है। इसमें भी लव स्टोरी है, आप बोल रहे हैं लव स्टोरी अगर लोगों को पसंद नहीं है, इसमें लव स्टोरी है, मतलब लेकिन बहुत सारी तरीके चीजें अलग कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ ये है, ट्विस्ट एंड टर्न्स तो है ही प्लॉट में, कॉमेडी भी मिलेगा, रोम कॉम भी मिल जाए थोड़ा, एंड थ्रिलर तो है ही है। So, ये चीज चाहिए होती है आजकल लोगों को, जहाँ तक मुझे पता है। नहीं, और मुझे लगता है कि जब लोग पिच कर रहे हैं ना शो, ऐसे जब प्रमोशन करते हैं तो हम सब कहते हैं कि सब है सब है सब है।
मगर इसमें सच्ची सब है। और अपने अपने एनिमल से हम लोग भिड़ रहे हैं इसमें। हम सबके अंदर जो एनिमल है इस पूरे शहर लखौट में के जानवर भिड़ रहे तरह हैं। के। यस। सो प्रियांशु, आपको पीपा के बाद से और भी ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों का। इनफैक्ट मैं ऐसा कहूँगी कि अब ज़्यादा लोग आपको पहचानने लगे, तो आपको नहीं लग रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ती जा रही है कि अब लोगों को और क्या दूँ और क्या दूँ? हाँ बट नहीं, फिर प्रेशर लूंगा तो मुझे लगता है फिर मैं मज़े नहीं कर पाऊंगा, और मैं मज़े नहीं कर पाऊंगा तो फिर वो स्क्रीन पे दिख जाएगा, और स्क्रीन पे दिख जाएगा तो फिर लोग मज़े करना बंद कर देंगे। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो अप्रोच होना चाहिए। आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे चॉइसेस के ऊपर हो सकती है कि मैं अच्छी कहानियाँ लूँ, अब भी और कुछ नया नया ले आऊँ। हाँ वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, थैंकफुली कि ग्राफ इंटरेस्टिंग लग रहा है कि एक सीताराम कैरेक्टर आता है, लोग बोलते हैं अरे ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था तुमसे। मेजर राम आता तो अरे ये भी नहीं सोचा था, अभी ये भी बहुत ही अलग तरीके का है। तो वो अब मैं चाहता हूँ कि वही करता रहूँ, एंड आई थिंक टुडे ऑल ऑफ अस वांट टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद आवरसेल्व्स, एंड इवन इफ यू सी टुडे एनीबॉडी यार, वेदर यू सी विक्की और रणबीर कपूर और राजकुमार फॉर दैट मैटर, सब लोग बदल रहे हैं अपने आप को, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी चाह रहे हैं, सब ऑल ऑफ अस एक्टर्स एंड राइटर्स एंड डायरेक्टर्स, एंड दैट इज व्हाट OTT is letting you do. I think OTT is a platform which is letting you explore different kind of characters. There is no hero, there is no certain kind of a frame जिसमें आपको बैठना है। कहानी मेन हीरो होती है, उसके ऊपर अगर आपने रियलिज्म और वो फील और इमोशन ले आए तो आई थिंक मैं बस चाह रहा हूँ कि लोग बस और काम देखते रहें, जिससे लोगों को पता चले कि हाँ ये भी शो है और बहुत कुछ है जो हम उन तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन आई जस्ट होप पीपल कीप कनेक्टिंग विथ यू, दैट कनेक्शन मैं होल्ड करके रखूँ। आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। यस। हाल ही में मैंने विक्रांत मैसी का इंटरव्यू किया था। उन्होंने ऐसे कहा, उनका ऐसा कहना है सर कि आजकल लोग ना फिल्म नहीं देखना चाहते, स्टोरी वाली फिल्म देखना चाहते हैं, लाइक जो रियल होती है, किसी की लाइफ पे बेस्ड होती है। तो इस पर आप लोगों का क्या टेक है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर पहले। मतलब हाँ, मतलब आई मीन आई थिंक पीपल कनेक्ट ऑटोमेटिकली टू जो रियल लाइफ की चीज़ें होती हैं, कि मतलब जो एक फेमिलैरिटी होती है कि हाँ ये मेरे साथ भी हुआ है या मैंने सुना है ऐसा, तो वो एक कनेक्शन अच्छा मिल जाता है। मतलब बट वो कहानियाँ भी एक्चुअली एट वन लेवल फिक्शन, तो वो जो एक फिक्शन और जो रियलिटी का एक इंटरेस्टिंग सा जो एक मिक्स रहता है ना, मुझे वो अट्रैक्ट करता है। यस। प्रियांशु, क्या कहना चाहेंगे आप? लोग इतना क्यों कनेक्ट करने लगते? No, same. I think it depends on whether you're making a biopic or whether you're making a fictional story, any fictional character, real life event. अभी जैसे पीपा में भी हमने real life event पे फोकस किया, लेकिन वो characters तो except ईशान्स character, we are all fictional characters, but he seems like ये real world के थे। और मुझे तो वेस्टर्न फिल्म्स में लगता है कि कोई भी फिल्म बना देते स्टार्टिंग में लिख देते हैं बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। फिर मैं कीप थिंकिंग कि एक्चुअली हुआ था कि नहीं हुआ था, मुझे लगता है ऐसे डाल देते हैं स्टार्टिंग में कि जिससे लोग सोचने भी लग जाएं कि ये असलियत में हुआ था। लेकिन I think till the time you're making it with truth, and people want to connect today with stories. They just don't want to watch something happening and leave the theater and come out and be like हाँ ठीक है भूल गए। वो अगर आपको उनको impress करके रखना है for really long and you want them to remember you, and it's not just now, मुझे लगता है वो जब से सिनेमा बनना शुरू हुआ है, कहानियाँ बननी शुरू हुई हैं, जब तक वो कहानी से लोग कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक लोग मतलब भूल जाते हैं आपको। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ प्रमोशंस की, सो सर पहले तो प्रमोशंस इतने होते नहीं थे मूवीज़ के, बट अब ऐसा हो गया कि प्रमोशंस करने ही पड़ते। सो मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ, जब आप कोई आपकी मूवी करते हो थिएटर्स के लिए एंड कोई शोज़ करते हो जैसे OTTs के लिए, कितना दिन मतलब स्टार्टिंग के 1 2 3 मतलब ऐसा काउंटिंग में कि आप लोगों को अच्छा लगता है प्रमोट करने, उसके बाद अंदर से मतलब फ्रस्ट्रेट होने लगते हो, बिकॉज होता है ना कि रोज़ इतने इंटरव्यूज़ देने हैं, प्रमोट करना है, यहाँ स्पॉट होना है, वहाँ जाके पोस्टर्स दिखाने, मतलब कितने दिन आप एकदम खुशी मन से करते हो? मतलब बी ऑनेस्ट। ऑनेस्टली आप सबसे इंटरव्यूज़ करना, बात करने में मज़ा आता है। ऑफ कोर्स कैमरे के सामने आना है, हमें मज़ा आता है। अपने मार्केटिंग करने में तो सभी को मज़ा आएगा, लेकिन हाँ एक टाइम के बाद ये भी है कि और प्रॉब्लम ये होगी कि करना ज़रूरी भी है। अभी लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया ना, अभी इंस्टाग्राम में फटक से एक रील के बाद दूसरे में चले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं दिख जाए और अपने शो के बारे में बताते रहे, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है किसी एक फिल्म को और शो को बनाने में। जैसा भी सर भी बोल रहे थे, आजकल इट्स अ मैजिकल थिंग जस्ट दैट एक प्रोडक्ट बन के बाहर आ रहा है। इसको भी हमने पूरा पिछला साल लगा दिया बनाने में, 4-4 महीने हम बसे रहे उदयपुर में, आसपास राजस्थान में शूट कर रहे थे, लंबा शूट रहा। अब हम चाह रहे हैं कि ये बन गया है तो हमने इसको बहुत खून पसीना हड्डी और बहुत सारी चीज़ें देख के इस शो को बनाया है। तो ये अब हम चाह रहे हैं कि सब देखें। अब वो बाद में पसंद करें ना पसंद करें वो दूसरी बात है, पर देखने के लिए अभी हमको पुश करना पड़ेगा क्योंकि लोग बिजी हैं, लोग यहाँ वहाँ हैं।
तो हमारा काम है यार ये, मतलब जैसे फ्लाइट अटेंडेंट्स, मुझे याद है गुलशन ग्रोवर सर के साथ में वहाँ पे था एयरपोर्ट पे चार्ली चोपड़ा के बाद, और वो सर के पास 100 लोग बार बार आ के फोटो खिंचा रहे थे, बड़े पेशेंटली वो अपना रेबैन नहीं अपने रीडिंग ग्लास हटा के रेबैन पहनते थे, फोटो खिंचाते थे, फिर कोई आता था फिर अपना रेबैन पहनते थे, फिर फोटो खिंचाते। बोला सर मतलब मानना पड़ेगा, पेशेंस बोलते, लेकिन वो जो एयरपोर्ट पे वहाँ खड़ी थी बोर्डिंग गेट पे और फ्लाइट डीले हो गई थी, उसके बाद 100 लोग आगे पूछ रहे थे फ्लाइट कब आने वाली, फ्लाइट कब आने वाली, फ्लाइट कब आने वाली। वो एक ही आंसर बार बार दिए जा रही थी कि सर आने वाली है, अभी 5 मिनट दूर है, अभी आने वाली है, अभी 3 मिनट दूर है। वो भी अपना काम कर रही थी, ये भी हमारा काम ही है, आई थिंक पहुँचाना लोगों तक भी काम है। वाओ कुबरा क्या कहना आई चाहिए? एंजॉय इंटरव्यूज जहाँ पे बार बार रिपीटेडली वही नहीं सवाल होता, आप कितने एक्साइटेड हैं इस शो को लेके, बहुत एक्साइटेड है। फिर उसके बाद कोई और सेंटेंस नहीं होता है। तो जब ऐसे इंटरव्यूज होते हैं ना जहाँ पे ऐसे इंटरेक्शन होने का मौका मिलता है, हम भी सोच के सवाल का जवाब दे रहे हैं, ऐसा कोई सवाल जहाँ पे हमने भी नहीं सोचा था, हमने प्रिपेयर नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो ऐसे इंटरव्यूज करने में बड़ा मजा। फिर तो बातचीत ही कर रहे हैं ना, तो फिर अपने शो के बारे में बात करना गर्व की बात होती है, अपने साथियों के साथ, अपने डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, अपने आप के बारे में भी, मतलब कुछ अगर ऐसा हो जो हमने सोचा नहीं था और ऐसे सवाल आ जाए तो उसमें बड़ा मजा आता है। तो आई थिंक आई एंजॉय इट, बट इनफैक्ट पोस्ट आई रिलीज एम का भी एक्साइटेड ज़्यादा अबाउट मजा आता है। पोस्ट वही हम लोग बात कर रहे थे कि Yeah. पोस्ट शो जब अगर जितने ज्यादा लोग देख लें और उसके बाद जब सवाल उठते हैं, चाहे वो डीएम में आए, चाहे इंटरव्यूज में आए, कहीं पे भी, तब वो हम ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं हाँ, और कि हम खुल के क्या हम सोच रहे थे या हमारे साथ क्या ये वो Experiences को। या तो देन इट्स मोर रियल। Yeah. मनु सर आपके क्या थॉट्स है? मुझे अच्छा लगता है, बातें हो रही होती हैं कुछ आर्ट के बारे में, प्रोसेस के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो लोगों को एक तरीके से प्रिपेयर भी किया जाता है धीरे धीरे, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू नो। बोरिंग होना भी अपने में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यू नो, और कई कई इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बोरिंग होती हैं, या तो कब कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ता है, ये काम है आपका अपना, आपको करना चाहिए। देखिए बहुत पैसा लगा हुआ है, Amazon प्राइम का पैसा लगा हुआ है, मैडम बहुत मेहनत लगी हुई है, और अपने तरीके से अगर आपको ये सब काम करने पड़ रहे हैं तो करिए। आप दुकानदार होते, आप बेचना ही बाबू पड़ता। होते, आप काम करते ना, आपको तभी पैसा मिलेगा, करेक्ट। तभी काम से काम आगे बढ़ेगा, तरक्की मिलेगी। तो वो नहीं है बोरिंग, कभी कभी थक जाता है आदमी, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बीपी लेवल हिल जाता है। हमको तो इतना तजुर्बा भी नहीं है इंटरव्यूज देने का, भाई सीधी बात बोलें, बट मजा आ रहा है ना हमें सर? नवदीप सर ने इसमें डाल दिया है, तो अब थोड़ा प्यार मिल रहा है, तो सब लोग आपसे बातें कर रहे हैं, कहाँ किया है। करेक्ट। सो उदयपुर में शूट हुआ है अभी, आप लोगों ने बताया कितना, कोई सर ऐसा कोई किस्सा बताने वाले हैं आप लोग जो बहुत मज़ा आया हो, जो शायद व्यूअर्स देखेंगे तो उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा? सो वो आई एम श्योर वो सीरीज में ढूंढेंगे वो पार्ट, जब आप लोगों ने वो शूट करते वक्त आप लोगों ने कुछ गलतियाँ की हो, या फिर कोई ऐसा किस्सा हुआ हो कि सारे हंसने लगे हो साथ में, कोई ऐसा जो अगर शायद नहीं, मगर हमारे सारे जो लोकेशंस थे ना वो खुद अपने में कैरेक्टर्स थे। तो जब हम कैरव का पैलेस शूट कर रहे थे तो हम सब कैरव के पैलेस में रुके थे, ओके तो है ना, हाँ हाँ हाँ, तो देवीगढ़ जो फोर्ट है, बट द ब्यूटी इज कि जो शहर लखोट है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये जो टोपोग्राफी है उसे हमने उदयपुर में शूट ज़रूर किया है, मगर वो उदयपुर की बात है ही नहीं। ओके तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज हम जैसे बोल रहे थे, नवदीप सर लव्स टू गो एंड फाइंड प्लेसेस वेयर nobody will go for a picnic, nobody will go for a photo shoot ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जब ये इतनी मेहनत करते हैं और ऐसे अतरंगी लोकेशंस ढूंढते हैं ना, तो ऑडियंस के लिए भी एक नॉवेल्टी क्रिएट होती है कि यार ये है कहाँ पे, यहाँ पे शायद जाके देखना पड़ेगा, और ये सब हमारे देश में है। तो आई फील इन दैट सेंस हम लोग जैसे एक एक घंटा दूर जाते थे किसी इंटीरियर गांव में शूट करने, कहीं पहाड़ियों में जाके, हाईवेज पे जाके, तो एक गांव, बड़ा छोटा सा गांव था वहाँ पे। अरे मैंने बच्चों से वहाँ पे बात भी करी थी। वो सीन में ज़्यादा अंदर डेप्थ में नहीं बताऊंगा, आप लोग देखना, लेकिन उसमें हम एक दो कैरेक्टर किसी बंदे को गाँव से निकाल के गाड़ी में बैठा रहे हैं, और आसपास गाँव वालों को बोला था क्या था कि प्रोटेस्ट करना है उनको, उसको आपने बोलना है कि नहीं नहीं हमारे लड़के को कहाँ लेके जा रहे हो, तो एक्चुअल सर ने गाँव वालों को ही बोल दिया था।
वो लोगों ने इतने पैशनेटली एक्टिंग करी कि उन्होंने छोड़ा ही नहीं उस आदमी को और हमको ले जाने नहीं दिया। और मैंने कहा सर सीन चेंज करना पड़ेगा, कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, वो तो ले जाने ही नहीं दे रहे हमें। हम बोल रहे थे और हमने नकली बंदूक रखी हुई थी, हम बोल रहे थे असली हम मार देंगे इससे। तो वहाँ हम लोगों ने बहुत ही सुंदर जूनियर आर्टिस्ट जो थे वहीं के लोकल लोग थे, ओके तो उनको एकदम उसी समय गरम ट्रेन किया जाता है और फिर परफॉर्म किया जाता है। ओके तो लेकिन कभी कभी नहीं परफॉर्म करते हैं, जो फर्स्ट एड ही होता है वो चिल्लाता है, यू नो, तो कभी कभी वो लोग खड़े हो जाते थे वो लोग मतलब आदिवासी और उस तरीके के लोग, ये ऐसा नहीं बोलना। तो डर लगा था कि नहीं वो एक डर नहीं, वो बड़ी एंटरटेनिंग प्रोसेस होती है पूरी ना, मतलब कि और चिल्लाना मेरे नहीं, साथ ऐसा तो ये होता था, पता नहीं क्यों लाखौट इतना प्रभावी था। जो मेरा नाम है राजवीर सिंह रंघोट, मैं अपने आप को लखौट बोलता था कई दफा। राजवीर सिंह लाखौट नाम है मेरा, जैसे शहर मेरा ही हो। मैंने ये पकड़ लिया था कि ये भी कोशिश कर रहा है कि इस शहर पर कब्जा कर ले। ओके सो सर आपसे जानना चाहूँगी, इतने सारे इसमें कास्ट मतलब काफ़ी बड़ी है, सो कितना आपके लिए डिफिकल्ट होता है इतने सारे लोगों को लेकर एक कोई फिल्म या सीरीज बनाना? यस सर। थोड़ा मुश्किल तो है, मतलब कंपेयर टू अ फीचर फिल्म, क्योंकि लाइक यू सेड के इतने सारे एपिसोड्स हैं, इतने बट मतलब एक्चुअल प्रोसेस तो वही है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत है इन द सेंस ऑफ के मतलब हाँ, बट मज़ा आता है क्योंकि वो उतना बड़ा प्लेइंग ग्राउंड है, तो उतने ज़्यादा रूल्स भी होंगे, उतने ज़्यादा थोड़ी सर कॉम्प्लिकेशंस कुबरा भी आपको होंगे। ऐसे देख रही है, मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा परेशान उन्होंने ही किया आपको। नहीं मैंने सबसे ज़्यादा उनको मैंने परेशान किया है, हाँ इसलिए देख रही हैं नहीं, मुझे मजा आता है जब सर बोलते हैं यार ये बहुत ऐसा कम बोलने वाले हैं, ऐसा सब ऐसे। सो लास्टली 2023 खत्म होने वाला है, 2024 आ रहा है, आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं एंड क्या नया करने वाले हो आप लोग, यार मैंने तो एंड क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है इसके अलावा? हाँ वेट लॉस मैंने भी कर लिया है और रिप्ट हो रहे हैं, और नहीं मतलब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में अभी कुछ शूट कर रहे हैं हम मैं और मनु सर अभी कुछ फिलहाल शूट करने में लगे हुए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। वापस मनु सर के साथ आ रहे हैं आप? हम चौथा प्रोजेक्ट शूट कर रहे हैं, हम पैकेज में आते हैं, पैकेज में आ रहे हैं अभी हम। तीसरी चौथी बार आएंगे इस बार? डिस्काउंटेड ऐसे दोनों को साथ में ले लो तो ऐसा। लखोट में आए, मिर्जापुर किया, अभी एक और दुनिया वहाँ U-turn किया, एक और शो कर रहे हैं। वो शूट पे चल रहा है, ऑफ कोर्स मिर्जापुर सीजन 3 आने वाला है कुछ ही टाइम पे, पर मेनली मैं 23 पे अभी फोकस कर रहा हूँ, और 23 बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मेरे लिए क्योंकि बहुत अच्छे 4 रिलीजेस हुए, फ्रॉम U-turn टू चार्ली चोपड़ा टू पीपा, एंड इट्स एंडिंग विद वन ऑफ माय फेवरेट ऑफ कोर्स विद अ बैंग, जिसे कहते हैं कि लखोट एंड में आ रहा है, और आई एम वेरी हैप्पी कि अभी इस तरीके से आ रहा है, और ये बड़ा छुट्टी वाला माहौल होता है। आई थिंक लोग देखना चाहते हैं, लोग घर में बैठ के कोई एक अच्छा शो देखना चाहते हैं जो ये है। तो जैसे मैंने कहा, ये पागल लोग, हमारे जो क्रेजी कैरेक्टर्स हैं इस दुनिया के, इस जंगल के, वो आ रहा है बाहर, अगले साल देखेंगे। मैं तो 2024 में नवदीप और देविका के साथ लिखना चाहता हूँ, मेरी बहुत इच्छा है। मतलब मुझे राइटिंग टीम में सर आपको 7 महीने से भगवान करे होगा। आप अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो सर? नहीं कर रहे हैं, दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ, मैं हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ, या कुछ कहानियाँ अंदर ही अंदर, वो कहानियाँ भी नहीं है, यू नो, एक थॉट होता है, एक दुनिया होती है। वो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं प्रोफेशनली मैंने लिखना बिल्कुल बंद किया हुआ है। व्हाटएवर आई एम राइटिंग फॉर माई सेल्फ। मैं अपने आप को साइनिंग अमाउंट देता हूँ, अपने आप ही NDA साइन करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ, है ना। तो मैं अभी वही कर रहा हूँ, तो मेरा बहुत मन है कि मैं सुनाऊँ। ये मेरा एक खुद से, अगर आपका कनेक्शन बनेगा तो पैकेज में तो मैं आऊंगा। मैं भी आ तो वो तो फिक्स्ड है, हम तो आएंगे ही। बिल्कुल। यस आप भी आ जाना। हाँ जरूर, जब आप लोगों की बास्केट में आप लोगों की जब फिल्म तैयार हो जाएगी तब मैं आऊंगी इंटरव्यू लेने, प्रमोशन भी तो जरूरी है। तो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस को, व्यूअर्स को, जो आपकी सीरीज देखने वाले हैं? प्लीज देख लीजिएगा हमारा शो, बहुत अच्छा है। मैं तो वही कहूँगा कि देखिए थिएटर भी जाइए, बहुत अच्छी फिल्में आ रही हैं, पर एनिमल से पहले एक जंगल को भी देख लीजिए। इसका नाम है शहर लखोट, जिसमें बहुत कमाल के अतरंगी कैरेक्टर्स हैं। वो हम ही यहाँ पे बहुत अतरंगी जानवर हैं इसमें। बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बहुत सारे इमोशनल, और आपको जो चाहिए सब मिलेगा इस शो में। एंगेजिंग है शहर लखौट, एक अच्छा शहर है, और बहुत सी चीजें आपको
थोड़ा सा परेशान भी करेंगी और थोड़ा सा एंटरटेन भी करेंगी। वो जो मिक्स है सब मसाले का वो बहुत बढ़िया है। और म्यूजिक जो है एकदम धनिया मार के ऐसा बढ़िया। हाँ करेक्ट। तड़का वड़का है, हर एक चीज, लव का, रोमांस का, हर एक चीज का। Wow. Thank you so much, guys, Thank for you. giving your precious time. And you. 30th November, नवंबर को जरूर आप लोग देखिए Amazon Prime पे शहर लखोट, जिसमें आपको दिखेंगे कई छोटे छोटे अलग अलग जानवर, जैसा कि खुद टीम ने बता दिया है। थैंक यू सो मच। हाय, मेरा नाम मनु ऋषि है। Hi, this is Navdeep Singh. I am Devika Bhagat. Hi, I'm Kubra Seth. Hi, I'm Priyanshu Penyoli and you're watching us on Bollywood Bollywood now. Bollywood now.